नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर खूब बहस होती है। तो आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारा संविधान भारत की भाषाओं के बारे में असल में कहता क्या है। तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। देखिए, भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है। संविधान ने ऐसा नहीं कहा कि एक भाषा पूरे देश की भाषा होगी, बल्कि संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाया है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी वो भाषा जिसमें केंद्र सरकार अपना कामकाज करेगी। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो इस पूरी टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले संविधान और हिंदी का क्या कनेक्शन है, फिर केंद्र सरकार की राजभाषा के क्या नियम हैं, उसके बाद इन नियमों को लागू करने के लिए जो कमीशन और कमिटियां बनी उनकी बात करेंगे, फिर देखेंगे कि राज्यों और कोर्ट्स में भाषा का क्या सिस्टम है, और आखिर में भाषा के विकास के लिए संविधान क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, संविधान और हिंदी। ये कहानी शुरू होती है 14 सितंबर 1949 से। हमारी संविधान सभा में बहुत लंबी जोरदार बहसें हुईं और आखिर में इसी दिन ये तय हुआ कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ये वाकई एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था। और पता है, इसी दिन को याद करने के लिए हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, संघ की राजभाषा। और इसके लिए हमें देखना होगा संविधान का वो सबसे जरूरी आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 का क्लॉज 1 ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि संघ की, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। साथ में यह भी कहा गया कि जो नंबर इस्तेमाल होंगे वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। बस यही एक लाइन पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के कामकाज की भाषा की बुनियाद है। मगर यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जब संविधान बना तो ये सोचा गया था कि अंग्रेजी का इस्तेमाल बस 15 साल तक, यानी 1965 तक ही किया जाएगा। मतलब ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। लेकिन जब 1965 आया तो ऐसा हुआ नहीं। पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया और अंग्रेजी के इस्तेमाल को आगे भी जारी रखने की परमिशन दे दी, वो भी बिना किसी टाइम लिमिट के। और यही वजह है कि आज भी सेंटर के काम में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, पॉलिसी तो बन गई, पर इसे लागू कैसे करेंगे? कौन देखेगा कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं? तो इसका जवाब मिलता है हमें आर्टिकल 344 में, जो इसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है। और ये प्रोसेस काफी डिटेल्ड है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट एक लैंग्वेज कमीशन बनाते हैं। वो कमीशन अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, फिर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमेटी जांचती है, और आखिर में उस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर प्रेसिडेंट निर्देश जारी करते हैं। मतलब एक पूरा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है ताकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना हो। चलो, ये तो हो गई सेंटर की बात, लेकिन भारत तो राज्यों का भी देश है ना। तो राज्यों में और हमारी अदालतों में, मतलब कोर्ट्स में, भाषा को लेकर क्या नियम है? अब जरा इस पहलू को भी समझ लेते हैं। और यहीं पर हमारे संविधान की खूबसूरती सामने आती है। संविधान राज्यों को पूरी आज़ादी देता है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चुने। कोई भी राज्य अपनी विधानसभा से ये तय कर सकता है कि उसके सरकारी कामकाज के लिए हिंदी इस्तेमाल होगी या कोई और रीजनल लैंग्वेज। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब संघवाद की भावना को बहुत मजबूत करता है। ये दिखाता है कि सारी पावर सेंटर के पास नहीं है, राज्यों के पास भी अपने अधिकार। अब आते हैं न्यायपालिका यानी जुडिशरी पर। यहां के लिए नियम बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर हैं, जो दिए गए हैं आर्टिकल 348 में। यह आर्टिकल तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में काम किस भाषा में होगा, और यह बहुत जरूरी है ताकि पूरे देश के कानूनी सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो नियम क्या है? नियम यह है कि सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाई कोर्ट्स की सारी कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। हाँ, ये तब तक है जब तक पार्लियामेंट कोई नया कानून बनाकर इसे बदल न दे। और इसके पीछे की वजह भी सीधी सी है, ताकि देश की सबसे बड़ी अदालतों में भाषा को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो और फैसलों में एक रूपता रहे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें पॉइंट पर। देखिए, हमारा संविधान सिर्फ नियम बनाकर चुप नहीं हो जाता, वो भाषा के विकास का एक विजन भी देता है, एक रास्ता भी दिखाता है। आर्टिकल 351 ये बहुत ही खास है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी देता है। ये कहता है कि हिंदी को प्रमोट करो, उसे फैलाओ, लेकिन इस तरह से कि वो भारत के मिले जुले कल्चर, हमारी सामाजिक संस्कृति की आवाज़ बन सके। मतलब हिंदी को और अमीर बनाया जाए,
दूसरी भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर, उनकी स्टाइल अपनाकर, ताकि वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के भावों को एक्सप्रेस कर सके। ये भाषा को थोपने की नहीं, बल्कि सबको साथ लेके चलने की, सबको जोड़ने की सोच। तो संविधान